प्रकाश जी, मित्रों संतोष जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं। 1,70,000 करोड़ करीब बचाए जो फिक्टिशियस लोग ने लिया करते थे। ई स्कॉलरशिप है, ई वीसा है, बाकी कई किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, ई हॉस्पिटल है। और सबसे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपया हमने किसानों को, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाया। और हमारे पोस्ट ऑफिस ने भी काफ़ी ई पेमेंट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था ना कोई एटीएम था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गाँव को हम जोड़ने वाले हैं, गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं। आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आधार के साथ, पूरा GSTN, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, UPI, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस पे चलती है और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। The Prime Minister has taken a personal initiative in ensuring digital empowerment of the country and digital empowerment of ordinary Indians. ये दोनों बात समझना बहुत ज़रूरी है। उसी क्रम में आज जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है PM वाणी। ये PM वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू unleash a massive Wi-Fi revolution in the country. अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में, जैसे आपको मालूम है, हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे PDO, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर।
पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे, उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा, और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे। तो एक बार आपके पास हो गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से किसी पीडीओ से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही हैं, उसके लिए वहाँ कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था, उससे बड़ी क्रांति होगी कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे, और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को। ये आपको हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको उस किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश भर में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूँगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी platform is going to be a very powerful transformative digital platform to empower ordinary Indians। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूँ। मित्रों, एक दूसरा है जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहाँ संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता होती है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन भी कर दिया, आज वो काम चल रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं: कवराती,
कल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्तन एंड कदमत। आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावना है। मैं लक्षद्वीप हम लोग गए हैं, शायद प्रकाश जी आपका जाना, मतलब उसका जो ब्लू वाटर है, इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बड़े शांत लोग हैं। तो वहाँ कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी। तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है, 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे, और इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर, BSNL के द्वारा जैसे वहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी, इसकी कुल राशि 1072 करोड़ की है, ये आपको हम बताना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। और तीसरा जो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है, जो प्रकाश जी ने आरंभिक टिप्पणियां की, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आग्रह करते हैं, निर्देश रहता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता होनी चाहिए। हम लोग अपने सारे विभाग में उसकी चिंता करते हैं, और वहाँ कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा विषय है। तो 4G का काम बाकी सब जगह चल रहा है, कई जगह पूरा हो गया है, आसाम में, बाकी जगह पर 2 जगह बचे हुए थे, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारे 2 जिले कार्बी अंगलोंग और दीमा हासाओ आसाम के। तो आज हम 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल ये 4G हो, तो इसको हम बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हम लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2374 गांव, जिसमें 1683 हैं अरुणाचल में और 691 हैं दोनों जिले आसाम के, और हम 1533 मोबाइल टावर स्थापित करेंगे 4G के।